रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कोई पुकारे कह कर राम, कोई बुलाए कह कर श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तेरी भक्ति मेरा प्रभु चरण ही सुख का धाम। तेरी भक्ति मेरा काम, प्रभु चरण ही सुख का धाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। झूठ भरम नफरत अन्याय, झूठ भरम नफरत अन्याय, इनसे बचने हम यहाँ आए। झूठ भरम नफरत अन्याय, इनसे बचने हम यहाँ आए। मौत भी आने से घबराए, जिस पे तेरी दृष्टि जाए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ना कोई मोल है ना कोई दाम, कैसे खरीदूं तुझको राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मिलना बिछड़ना तेरी माया, मिलना बिछड़ना तेरी माया, तुझको पाकर सब कुछ पाया। मिलना बिछड़ना तेरी माया, तुझको पाकर सब कुछ पाया। रोम रोम ने तुझे बुलाया, सुबह तो भूला घर लौटाया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सात सुरों का मिलन है नाम, शीश झुकाए करूं प्रणाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मास्टर भैया, आप इन तीनों को पाठशाला ले जाइए ना, मुझे देर हो गई है। ठीक है शांति बहन, तुम जल्दी जाओ वरना वो मुनीम चिल्लाएगा। हरिओम महारानी चौधा भाई, क्या ये काम पे आने का समय है? माफ करना मुनीम जी, आइंदा देर नहीं होगी। आइंदा देर नहीं होगी, रोज इसी तरह कहती हो। अगर किसी दिन खेत में देख लिया तो नौकरी से निकाल देगा, तो वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। जाओ काम करो। क्या बात है बेटी, तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर आराम ही कर लेती। आराम ही नसीब में लिखा होता मौसी, तो ये सड़क पर पत्थर तोड़ने क्यों आती?
शांति, अरे क्या हुआ? जुम्मा काका, मुंशी जी, जल्दी आइए, उठाइए इसे जल्दी से। शांति बहन, पानी पी लो। मुझे मेरे बच्चे से मिला दो मासी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, ये तुझे क्या हो गया माँ? मुन्ना, मुन्ना कहाँ है बेटा? माँ, माँ बता तुझे किसने मारा? मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। बोल माँ, बोल। किसी ने नहीं। तकदीर के मारे को कौन मार सकता है बेटा? तो फिर तू रो क्यों रही है माँ? बोल माँ, बोल। अरे भाई ये सब क्या है? ये भीड़ क्या लगा रखी है? चलो 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 चलो, आएगा जी। हाँ, क्या खून की उल्टी हुई थी? मेरी माँ को अच्छा कर दो बेटी। फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी। मास्टर जी, जरा एक मिनट साथ आइए। बिन तेल के दिए ज्यादा देर तक नहीं जला करते मास्टर जी। ये दिया भी बुझने से पहले भड़क रहा है। नहीं नहीं बैद जी, ये मर नहीं सकती। जिंदगी मौत की अमानत है, लौटानी तो पड़ेगी ही, आज नहीं तो कल। जिंदगी? कौन सी जिंदगी? इसे आप जिंदगी कहते हैं? जिसने पैदा होने से लेकर आज तक सुख का एक सांस भी नहीं दिया, जिसे पेट भर रोटी भी नहीं मिली। ये इस वक्त भी भूखी है। अगर हो सके तो मरने से पहले। शांति बहन, घर में जो कुछ भी था मैं बच्चों के लिए ले आई हूँ। राजा, राजा, मुन्ना। हाँ माँ। ये तुम तीनों मेरी बात के खा लो बेटा। अच्छा माँ। हाँ। देखो माँ, मुन्ना ने सारी रोटी ले ली। रोटी रख नीचे, चल रख। मुन्ना, तू तो कोई नास्तिक है जिसने मेरे पेट से जन्म लिया। ये तेरे भाई बहन है बेटा। माँ, तूने रोटी खाई? नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। मैं मेरी रोटी खाओ। माँ मेरी रोटी। नहीं माँ, मेरी रोटी। वो अपनी माँ को लेने आया था, यमराज। तू डर मत माँ, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तू बोलती क्यों नहीं माँ? बोल माँ, बोल। मुन्नी, मैं मास्टर चाचा को लेकर आता हूँ, जल्दी आना। माँ, तू बोलती क्यों नहीं माँ? बोल माँ, बोल माँ, बोल माँ, माँ बोल ना माँ, माँ, माँ। मास्टर चाचा, मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? उसे उठा दो, उसे उठा दो ना। अब उसे सो जाने दो बेटा, सो जाने दो। बदनसीबी का बोझ उठाते उठाते बेचारी थक गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने ये बोझ उतार फेंका है। मेरे बच्चों, अब उसे आराम की नींद सोने दो। लो बेटा, लो रोटी खाओ। नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे, पहले हमारी माँ को लाओ। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी को मनाने के लिए भगवान के यहाँ चली गई। ये मुन्ना उसे बहुत तंग करता था, इसलिए वो तंग आकर चली गई।
मैं अभी किसी को तंग नहीं करूंगा। देखो मेरी जेब में पत्थर भी नहीं है। अभी मैं किसको मारूंगा भी नहीं। अभी मेरी माँ को ला दो ना। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी कठिन है और मौत कितनी आसान। हमारा अपना ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। क्यों न इन बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में दाखिल करा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बेचारों को मिल जाएगी। बम्बई जा रहा हूँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? जरा बीकानेर जाना था। ये माल किसका है? भगवान का माल है। थोड़ा माल है, ज्यादा पैसे मिले इसलिए बम्बई चल दिए। हमें तो बीकानेर जाना था। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। राम राम। राम राम। राम राम। भैया ये भगवान का माल कहाँ जा रहा है? बम्बई। तो इसी में ही बम्बई चलते। क्या? अरे तुम तो पागल हो। मसीह चाचा ने कहा था ना माँ भगवान के पास गई है, तो चलो। नहीं नहीं, मास्टर चाचा परेशान होंगे। मसीह चाचा में आश्रम में डाल देंगे। चलो माँ के पास चलते हैं। चलो ना, चलो ना। कितना मजा आ रहा है भैया। मेरे को तो गुदगुदी हो रही है। भैया इसे तो गुदगुदी हो रही है। सूट लोग सुन लेंगे। क्या रोटी छोटी खा ले, बड़ी जोर से भूख लगी है। आओ पाजी आओ। अरे जुमरे रोटी खा लो। रोटी छोटी खिला अपने तो से और छेती परोठे पका हुए। मुझे भूख लगी है। मैं क्या करूं? रोटी पैसे से मिलती है। ये बहुत जोर से भूख लगी है। चल हट, भूख लगी है। क्या जरूरत थी बम्बई आने की? अबे मारता क्यों है? खोपड़ी फोड़ डालूंगा। तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? छोड़ मुन्नी, मुझे भूख नहीं लगी है। मुन्नी मैं रोटी लाता हूँ। अबे ये रोटी है ट्यूब का टुकड़ा। चल डबल रोटी ला। कौन है बे? कमाल है, अभी तो डबल रोटी यही थी काम नहीं। और किया जुमरे? वो प्लेट में बड़ा रोटी गायब हो गई। अच्छा भाई, जब बर्दाश्त नहीं होती क्यों इतनी पी लेता है? नशे में खा गया साला। चलो जल्दी मुंबई पहुंचना है। देख मुन्नी, मैं तेरे लिए पाव लाया हूँ। देखो मुन्ना ने मेरे लिए पाव लाया है। ले मुन्नी ले। क्या हुआ जैक? एक बच्चा सामने आ गया। कैसा बच्चा? आदमी का बच्चा। आदमी का बच्चा? रात को इस वक्त इतने भयानक जंगल में? सरप्राइजिंग। हाँ? वाह जैक, यस मिस्टर सिंह। इस लौंडे के खड़े होने के तेवर देख रहे हो? देखें। ए छोकरे, इधर आओ। राजा तेरे बाप का नौकर हो गया। हाँ तेरी माँ ने दूध पिलाया तो। रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी। नहीं बेटे, अच्छी लड़के ऐसा नहीं करते। उसने गाड़ी गलत चलाई ना, हम उसे सजा देंगे। पत्थर फेंक दो। शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। मुन्ना, बड़ा ही अच्छा नाम है। तुम यहाँ अपना रास्ता भूल गए क्या? अच्छा चलो, हम तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ देते हैं। चलेंगे? शाबाश, आओ बैठ जाओ। चलो जैक। मिस्टर सिंह, ये बच्चा कुछ बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी और मेरी समझ में यही तो फर्क है जैक। मुझे ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। ये आज का पटाखा है और आने वाले कल का एटम बम। क्या बेटे? हाँ। चलो। मुन्नी, मुन्नी देख मुन्नी, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। भैया क्या हुआ मुन्नी? भैया अपना मुन्ना वो भूखा होगा, नहीं खाता खाना। पहले मेरे भैया और मुन्नी को लाओ। अबे किधर से
चलाएगा? तेरे बाप का राज है क्या? साला बाप का नाम लेता है। अरे क्या हंगामा है ये? क्या है सब? ये साला बाप का नाम लेता है। क्या बदतमीजी है ये? बाबूजी, आप हमारा हिसाब कर दो। जाओ। हम शेर को तो खाना खिला सकता है, मगर इसको मेरे बाप की तौबा। बेटे ये बुरी बात है। हम भैया और मुन्नी के साथ खाना खाएंगे। बस ये बात है। अच्छा चमन, जी सरकार, इसके भैया और मुन्नी को लेकर आओ। अभी लाया सरकार। खुश? हंसो। बेटे अब तुम खाना खा लो। आया, इसे खाना खिलाकर सुला दो। जी सर। ओके, गिव मी अ किस। चलो। मिस्टर सिंह, ये लड़का तो हेडेक है, कब तक इसे बहलाओगे? जब तक ये सब कुछ भूल नहीं जाता। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर सिंह। मुन्नी, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। यार धंधा कुछ मंदा चल रहा है। हाँ गुरु, अब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे देख लड़की। लड़की अच्छी है, उठा ले क्या? सोचने का क्या, फटाफट उठा। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्नी, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भैया खाना लाने गया है। ओ, वो तुम्हारा भैया है, उसने तुम्हें वहाँ बुलाया है। चलो हमारे साथ, चलो चलो। गुड गुड गर्ल, चलो चलो। हरामजादे, कल 13 रुपए कमा के लाया था, आज सिर्फ 9.5 रुपए कमा के लाया है। मेहनत करते मौत आती है। नहीं दादा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो फिर 25 रुपए पूरे क्यों नहीं हुए? अब लोग मुझ पे दया नहीं करते। आपकी सेवा को आए थे गुरु, जरा एक नजर इधर भी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या लोगे? 500 रुपए काफी है? 500 रुपए? वापस ले जाओ। आजकल वैसे भी बच्चों को कोई भीख नहीं देता। 25 रुपए रोज के कमाते नहीं और खाना भी नफे में खाते। ठीक है गुरु, लेकिन धंधे में नफा नुकसान तो होता ही है। क्यों जी? ठीक है हाँ? ठीक है। चलो निकालो माल। मुझे मेरे भैया के पास ले चलो। पुलिस! पुलिस! इतने भागने एक उसी की तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम बेटी? डरो नहीं। मुझे बचा लो, वो लोग। कौन लोग? वो लोग मुझे आंखें निकाल देंगे। कौन लोग थे वो? मुझे नहीं मालूम। वो लोग मुझे मोटर में ले गए अपने घर, मेरी आंख निकालने। नो माई चाइल्ड, नो। जुल्म जिनके साथ होता था वो तो कब की सूली पर लटक गए। वो देखो। डरो नहीं, अब तुम्हारी मासूम चमकती हुई दुनिया में कभी अंधेरा नहीं होगा। आओ मेरे साथ। एक सुलेमानी घड़ी के नीचे निकाल, एक सुलेमानी घड़ी के नीचे निकाल। 2 आधा चावल दाल मार के ला, 2 आधा चावल दाल मार के ला। ये पाव हटाने का है। अरे तो 8 आने में क्या पूरा बेकरी मांगता है क्या? टोपी वाले की टांग निकाल, टोपी वाले की टांग निकाल। साहब खाने में क्या मांगता भेजा है? है? हाँ भेजा भेजा है। पावला। साहब का भेजा निकाल। अबे फंटोश, देख के नहीं चलता क्या? अरे भाई देखकर तो चल रहा हूँ। अपन तो मियाँ भाई है, समझा? अरे क्या हुआ रे बादशाह? अरे होता और तो क्या ईरानी सेठ। बाकी तुमको कोई आवाज करेगा ना, अपने को बोलो। एक फटके में साले का खोखा उड़ा देगा। ओए चल चल, खाना खा और पतली गली पकड़ के निकल जा बाबा। ठीक है। बाल बाल देख के निकाल, बाल देख के निकाल। क्या वापस लेगा? नहीं चलेगा। अरे सेठ काहे को लफड़ा करता है? अभी बाल निकाल के फेंक दिया। मटन खा लो, मटन बहुत टेस्टी बनेला है। लेकिन ये बाल, अरे तुम्हारा होएगा। अरे तुम्हारा बावर्ची का होगा। हमारा बावर्ची? मगर हमारा बावर्ची तो गंजा है। बाल देख के निकाल, बाल देख के निकाल। हरामजादे, ओ क्या हुआ रे बादशाह? तुम्हारा होटल है कि भिखारियों का अड्डा? जब भी खाना खाने बैठो कोई ना कोई भिखारी सामने आके खड़ा हो जाता है। ओ बाबा, तो उधर मुंह करके बैठ जाओ। यार ईरानी सेठ, तुम भी क्या बात करता है यार? सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई प्लेट पर हाथ डालने के बादशाह के? बाबूजी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, एक पाव मुझे दे दो। भूखा है? भूखा है? ये ले, ये ले।
वो मांग तो काय कोई बच्चे, मांगने से टोकर मिलते हैं, रोटी नहीं मिलता है। बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। वो भूख लगे तो मांग तो काय कोई, छीन ले हो, जाओ। नहीं नहीं, वो मुझे मारेंगे। तो किसका माँ इतना दूध पिलाए तो शेर खान शमशेर खान जमस्तानी कहते हुए तेरे को हाथ भी लगाएगा। कसम खुदा का चाकू मार के पेट पाड़ के उसका कौतड़ी निकाल दे। जाओ छीन ले रोटी, जाओ नहीं तो हम तुमको मारेगा। दुनिया में रहने गए तो या को कान कमा फकरे हो। लो लो पकड़ो, बोलो। अरे माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया है, सामने आ जा। साले एक एक की अंतड़िया बाहर निकाल दूंगा। कोई सियाना कौन है वो साला जो दादा बनता फिरता है? अरे हम है याकूब खान शेर खान जमस्तानी का बेटा। आजा, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आ जा। वो काय को कुत्ता का माफक चिल्लाते हैं? बोलता है ना, हाँ। दारू पीकर एकदम आउट हो गए। पिछले गली में चाकू लेकर लगा रहा है। वो कौन सा नया बात है? वो बिल्कुल अकेला है, कुछ और ऊपर नीचे हो गया तो। हमारा होते कभी ऊपर नीचे हो सकता है? ये छोकरा को हम चाकू क्या खोल के दिए जो सारी जिंदगी कोले लेके घूमता है। चलो, मैं चलो पूरे मोहल्ले को आग लगा दूंगा। दादा बनता फिरता है। आजा सामने, अगर माँ का दूध पिया है कोई। अरे शेर का औलाद तुम्हारे मोहल्ले में अकेला आया है। अरे कोई मर्द है? हाँ मैं। अभी आवाज काय को बंद हो गया? उठाओ चाकू मारो, हम तुम्हारे सामने खड़े ले। देखो बाबा, आज तुम बीच में नहीं आना। मैं साला एक एक की अंतड़िया बाहर निकाल दूंगा। हाँ, इधर का सब कब्रस्तान तो तेरा हाथ से भरे ले। बच्चा, दुनिया को इतना मत झुकाओ टूट के तेरा पीठ को ऊपर गिर पड़े। वो तो समझे बाबा, लेकिन अभी का क्या? बताते। चलो घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगा बाबा। हम साला किससे डरता है क्या? तुम ये नहीं समझना क्या अपन पियला है। पहले तुम मेरी बात सुनो। इन लोगों को साला मैं जय पठान का खोपड़ी खराब मत करो है, नहीं तो खुदा का कसम ऐसा जा पड़ मारेगा कि तुम्हारा शक्ल का साथ तुम्हारा नसीब ही बिगाड़ देगा हम। चलो चलता हूँ बाबा। अच्छा बेटे, अगर तेरी 12 भाग की फिल्म नहीं उतारी ना तो मेरा नाम भी जय नहीं। कमाल है, अपन तो टेलर भी नहीं फोकट में डाल सकता बाबा। मैं कुछ बोला, धक्का क्यों दे रहे? अभी चिल्लाओ चिल्लाओ जितना चिल्लाने का है। तुम दारू पी के गली के अंदर दंगा करते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? कौन साला दंगा करता है? जय, कल तक जो लोग हमारा सामने सर नहीं उठा सकता था, आज तुम्हारा वजह से हमारा प्रोम नहीं उठाया है। हमारा एक बात याद रखो, दोबारा कभी दारू पी के तुम गली के अंदर दंगा किया ना तो खुदा का कसम हमारा से बुरा कोई नहीं होएगा। कोई कौन चिल्लाता है? वो चारों तरफ से आवाज आते कि खान का बेटा, खान का बेटा, खान का बेटा। वो इंसान का ताकतवर होना जरूरी है, मगर जब उसका ताकत दूसरे का वास्ते अजाब बन जाते तो वो इंसान ही शैतान हो जाता है, और तुम दारू पी के शैतान से बदतर हो जाते हैं। जय, हमारे पास याद रखो, अगर दोबारा कभी तुम दारू पिया तो हम ये घर छोड़ के चला जाएगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। हम चला जाएगा। चलो चलो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बहन भाई छोड़कर चले गए, बाप चला गया, भाभी छोड़कर चली गई, अब तुम भी छोड़कर चले जाओ। तुम क्यों जाते हो? मैं चला जाता हूं। मैं तुम्हारी बदनामी का दाग, गलियों में चिल्लाने वाला गुंडा, सड़क का मवाली, मुझे तो दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। क्यों सड़क से उठा के लाए थे मुझे? वो जैक मारने का वास्ते। तुम अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। तुमको 50 के बोले थे दारू छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ते तुम? मैं शराब छोड़ दूंगा बाबा, लेकिन बहन भाई का ख्याल मुझे क्यों आता है? क्यों नहीं छोड़ता? उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए 2-4 घुट पी लेता हूं। अब तुम ही बताओ बाबा, अपना ये दुख मैं किसको बताऊं? बस सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए कितना जोर जोर से चिल्लाता हूं। है कोई माई का लाल? मेरे बच्चा, तो तुम रोते, तो तेरा आवाज सुन के सड़क वीरान हो जाते हैं, वो तेरा आवाज सुन के पत्थर पिघल जाते हो। मेरा बहादुर बच्चा, तुम रोते? हाँ बाबा, मैं रोता हूं। जिसकी आवाज सुनकर पत्थर पिघल जाता है वो पत्थर नहीं है बाबा। मैं भी किसी करमजली बहन का भाई था, किसी का बेटा था।
आज तुम याकूब खान का बेटा है और तुम खान का बच्चा है। तुम्हारा बाबा का दुनिया में कोई है? कोई नहीं बच्चा, तुम है खाली। मगर तुम्हारा बाबा कभी रोया? कभी रोया तुम्हारा बाबा? तुम मत रो, हम तुमको दारू ला के देगा, अपने हाथ से तुमको पिलाएगा, मगर तुम मत रो। हम खून का समंदर देख सकते हैं मगर अपने औलाद का आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कल से हम भी तुम्हारा साथ चलेगा। अरे टिंकू, स्टॉप इट! ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अच्छे बच्चे लड़ते नहीं। टीचर ये मुझे छेड़ता है। नहीं, टिंकू तुमसे छोटा है ना, ऐसा नहीं करते। चलो दोस्ती करो। शेक हैंड्स। आई सेड शेक हैंड्स। अब कभी मत लड़ना, हाँ? जाओ खेलो। आरती, हाँ? मैं महसूस करती हूँ तुम टिंकू से बहुत प्यार करती हो। नहीं तो मैं तो हर बच्चों से प्यार करती हूँ। ये माँ बाप से इतनी दूर पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इन्हें माँ बाप का प्यार भी तो चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम टिंकू को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, ऐसा क्यों? इसकी शौकियाँ, शरारत, लड़ने का अंदाज मुझे अपनी जिंदगी के 18 साल पहले के माहौल में ले जाते हैं, जहाँ वक्त के सताए हुए 3 बच्चे इसी तरह लड़ते झगड़ते खेलते कूदते नजर आते हैं। और टिंकू उनमें से एक की परछाई है, जो वक्त की आंधी में पता नहीं कहाँ खो गया। और आज जमाने ने पता नहीं उसे किस रूप में पसंद किया होगा। माल हमारे हवाले कर दो। सुना नहीं तूने? ये सोना हमारे हवाले कर दो, जल्दी करो। तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या चाहिए? सोना। सोना क्या चाहिए? सोना। क्या चाहिए? जान। 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 शौक फरमाइए मिस्टर सिंह। कामयाबी का दूसरा नाम देव है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। मेरी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे तुम हो। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खास तो नहीं, मदन के आदमी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर के सामने कुत्ते कब तक डटे रहते? सुअर के बच्चों, हरामजादो, अब गर्दनें झुकाकर अपने बाप का मातम मना रहे हो। वो अकेला तुम सबको पीट पाट के निकल गया और तुम कुछ नहीं कर सके, और तुम अपने आप को बड़ा सूना समझते थे। बस यही दमखम था। तुम मरो चुल्लू भर पानी में। एक मामूली से लड़के ने तुम लोगों की शक्लों का जुग्राफिया बदल दिया। बस वो मामूली सा लड़का नहीं है, जब उसका हाथ पाता है तो दिल में चांद भाई से बातें करने के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम सब के सब निकम्मे हो, और निकम्मे आदमी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ऑल ऑफ यू गेट आउट। गेट आउट भाई से। रिलैक्स डैड, रिलैक्स, हैव अ ड्रिंक।
गुस्से में आदमी अपना होश खो बैठता है। ठीक कहते हो तुम। इन हराम जादों ने मेरा दिमाग उलट दिया है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि वो अकेला लड़का और ये डैड, इस रोज रोज के झंझट को क्यों न हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। देखो जी, साफ साफ कहो, ये पहेलियां मत बुझाओ। साफ साफ बात यह है डैड, एक प्रोफेशनल गुंडा है। क्या रिश्ता है? जिंदगी। क्या नाम है? शेरा। शेरा। सुनो, हमारी मंगनी तो हो चुकी है, अब शादी वो जो मार रहा है वही शेरा है ना? नहीं डैडी, वो जो मार खा रहा है वो शेरा है। सुनो, मेरे पास निकम्मों की कमी है, तुम एक और को भर्ती करना चाहते हो? देखो, जो मार रहा है पता करो वो कौन है। करने वाले को फांसी लगते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुमको बहुत प्यार से पाला है, हम तुमको मरने नहीं देगा। चलो जाओ। और बोला दिमाग समझे, आज तुम पहला मर्तबा जिंदगी में बहुत अच्छा काम किए और पठान बहुत खुश है। खुदा तुमको खुश रखे। बाबा, हैं? उन्हें घर छोड़ाइए। हाँ चलो बच्चा, चलो। गुरु, सुना इनकी सगाई हो चुकी है। लड़के वालों को पता चलेगा तो? मेरे बुढ़ापे की मिट्टी खराब मत कीजिए, मैं आपके पाँव छूती हूँ। माँ, भगवान के सामने श्रद्धा से झुकने वाले सर को खुदगर्ज इंसानों के पैरों पर मत झुकाओ। सुन लिया भाभी, गंगा जल की तरह पवित्र बेटे की कितनी लंबी जबान है। बेटी, तुम चुप रहो माँ। इज्जत का दावा करने वाले ये लोग अंदर से कितने खोखले हैं ये तुम नहीं जानती। मुंशी प्रेम किशन लाल, जिनकी अपनी इज्जत की दीवार रेत से बनी हो, वो दूसरों की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछाला करते। लड़की, अपनी जबान पर लगाम दे। क्यों? सच्ची बात कड़वी लगने लगी? अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। आपको रोका किसने है? तुम्हारे पास दया धर्म की भीख मांगने कौन गया था? क्या जरूरत थी इस घर में आने की? अपने बुजदिल बेटे के साथ घर में मुंह छुपाकर बैठे रहते, जो भरी सड़क में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। इससे तो आदमी अच्छा था, जिसे रास्ते का गुंडा कहते हैं। दरवाजा उधर है। हटिए, रास्ता दीजिए। बिल्ली का बच्चा, खान का सामने नीचे आवाज में बात करो है। क्या मतलब? मतलब ये 3 माला सीढ़ी से उतर के जाने का है कि हवा में उड़ के जाने का है? नीचे उतर के जाने का है। शराफत से जाएगा? हाँ जी। ओए कुर्बान दिशम, खुदा का कसम मजा आ गया। सुना बेन, तेरा चोकरी कबाब कितना जबरदस्त है। वो आरामखोर का गर्दन काटने में हमको इतना मजा नहीं आता, वो जितना कबाब सुनने में मजा आया है। ओए, वो तुम रोते है? मेरी तो किस्मत ही फूट गई खान भाई। वो किस्मत किधर फूटा है, मट्टी का अंडी फूटा है। वो अच्छा हुआ कुत्ता का बच्चा का जात मालूम पड़ गया। आप ठीक कहते हैं खान बाबा। माँ तो क्यों दुखी होती है? मेरी किस्मत में जो लिखा है वो नहीं टल सकता। ये बात तो किसी औलाद वाली से पूछो, जो अपनी बेटी के लिए सुखी खानदान के सपने देखती है। ओ ये खानदान पानदान का बात रहने दो। वो खुदा जब पेट में औलाद देता है तो उसका जोड़ी आसमान में पहले से लिख देता है। वो ये जब भी दुनिया में आया है तो वो लुकापट अभी किधर घूमता होएगा। आजकल बिजनेस में नाजायज और जायज दोनों तरह के धंधे किए जाते हैं, और मैं भी इसी तरह कोई काम करता हूँ। और मेरे इस काम में हौसलामंद और बहादुर आदमी की बहुत सख्त जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ काम करके बहुत खुश हो गए। किस कंडीशन पर? कंडीशन तो हमारी रहेगी मिस्टर जय। जय बाजार में बिकने वाले खिलौने का नाम नहीं है मिस्टर मदन। बाय।
सोच लो। मैं सोचा नहीं करता, फैसले किया करता हूं। मिस्टर जय, यहां आने के बाद कोई भी मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता। मिस्टर मदन, जय आता है अपनी मर्जी से, जाता है अपनी मर्जी से, और इस बात को कभी नहीं भूलना। दैट्स गुड, वेरी गुड। अपनी आंखों में नफरत की चमक हमेशा कायम रखना। नफरत इंसान में जुनून की कैफियत पैदा कर देती है और फिर ये जुनून उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। जिस शख्स की आंखों में नफरत की चमक नहीं होती वो जिंदा नहीं, मुर्दा कहलाता है, और मुझे तुम जैसे जिंदा आदमी की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम तो सच में नाराज हो गए। चलो, हमने तुम्हारी सब शर्तें मान ली। काम क्या होगा? हमारे कारोबार में एक जाना पहचाना हुआ नाम सिंह का है। उसके पास एक शख्स है जो चीते की तरह फुर्तीला और लोमड़ी की तरह चालाक है। ना मालूम उसे हमारे सारे कारोबार की कैसे खबर लग जाती है। और वो तुम्हारा माल लूट लेता है। राइट। हम चाहते हैं कि उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए, और ये रही उसकी कीमत। ये उसकी जिंदगी की कीमत का कौन सा हिस्सा है? 50%। जीनियस लोगों की मौत के सौदे इतने सस्ते नहीं हुआ करते मिस्टर मदन। क्या मतलब? मैं लोगों को इतनी सस्ती मौत नहीं बांटता मिस्टर मदन, ताकि मरने वालों को यह एहसास न हो जाए कि वो कुत्ते की मौत मारा गया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अक्सर धंधे में एक जाना पहचाना सा लफ्ज दोहराया जाता है। कौन सा? 50-50। डन। ऑल राइट, डन। ये रही उस शख्स की फोटो। लगता है किसी शेर की औलाद है। देव, ये जानते हुए कि आज 29 तारीख है, मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। 29 तारीख को मैं कोई काम नहीं करता मिस्टर सिंह, सॉरी। ये बहुत जरूर। अरे ओ छोकरा, देख देव बाबू आ गए। आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हाँ काका, अब तो सिर्फ सोचना ही किस्मत में रह गया है। आप सुनाइए, आपका ढाबा कैसा चल रहा है? ठीक है बेटा, दाल रोटी मिल जाती है भगवान की कृपा से। अरे ओ छोकरे, ला थोड़ा। रहने दीजिए काका, अब सोडे की जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों भैया? जिंदगी इतनी कड़वी हो चुकी है काका कि अब शराब की कड़वाहट का एहसास तक नहीं होता। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हें सिर्फ दिलासा देने के सिवाय और रखा ही क्या है? उम्मीद पे दुनिया जीती है काका। मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा हूं, वरना ये दिल तो कब का बदगुमान हो चुका है। लेकिन क्या करें, नजरों का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। ये सड़क जहां मेरा बचपन तना खड़ा रो रहा है, इस सड़क पर सुबह शाम चलकर मैंने अपनी जिंदगी का 18 साल बिता दिए, मगर फिर भी बदनसीबी का फासला तय नहीं हो पाया। टीना काका, ये सड़क यहां से चलकर सारी दुनिया घूमकर यहीं आकर खत्म होती है, और इसलिए ये फरेबी आरजू मुझे हर महीने की 29 तारीख को यहां खींच लाती है, ताकि कभी ना कभी, किसी ना किसी रोज वो लोग यहां से गुजरते हुए मुझे मिल जाएंगे। देव बेटा, इंसान की बदनसीबी पर तो पत्थर भी रो पड़ते हैं। ये तो मेरी अपनी कहानी है टीना काका। मोतियों की मालाएं जब टूटकर बिखर जाती हैं तो लोग उन्हें चुनकर एक ही धागे में पिरो देते हैं, लेकिन जिस तरह हम तीन टूटकर बिखर गए हैं, देखना है तकदीर हमें एक धागे में किस तरह पिरोती है। बेटा देव, वो जरूर आएगा, वो दिन आकर रहेगा बेटा। मुझे अपने भाई की इतनी चिंता नहीं, जितनी चिंता पता नहीं कैसी होगी, किस हालात में होगी। मैं कितना खुशनसीब हूं
जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। खुश नसीब तो मैं हूँ जो तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। इधर आओ। अब तो तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तो फिर माँ से बात करो ना। अरे बाबा नहीं नहीं, तुम्हारी माँ से तो डर लगता है। क्यों? मैं बाबा से कहूंगा बात करने के लिए। अच्छा सुनो, तुम शाम को प्रोग्राम में आ रहे हो ना? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? वही जो मैंने अनाथ आश्रम के लिए रखा है, डांस कंपटीशन। देखूंगा। देखूंगा नहीं, आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हे भगवान, आज मेरी इज्जत तक नहीं। बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी समय आया, मैंने वादा निभाया, होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी समय आया, मैंने वादा निभाया, होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार। हमें दे दो तो दिखला दे तुमको, हमें तुमसे मोहब्बत मेहरबान है कितनी। ये इजाजत हमें दे दो तो दिखला दे तुमको, हमें तुमसे मोहब्बत मेहरबान है कितनी। कहा तो पहले भी विराज कहते हैं तुम ही हमारी मंजिल हो। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी समय आया, मैंने वादा निभाया, होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार। रोशन है तुमसे ही मेरी रातें मेरे दिन, तुम ही हो चांद सूरज मेरे हर सफर के। रोशन है तुमसे ही मेरी रातें मेरे दिन, तुम ही हो चांद सूरज मेरे हर सफर के। कहा तो पहले भी विराज कहते हैं तुम ही हमारी मंजिल हो। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी समय आया, मैंने वादा निभाया, होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम पे 100 खुशियां मेरी हो निसार।
तुम बता दे जरा, कहा तो पहले विराज कहते हैं तुम ही हमारी मंजिल हो। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, वक्त कोई भी समय आया, मैंने वादा निभाया, होठों पे दुआ हरदम ये रही, तेरे एक गम में 100 खुशियां मेरी हो निसार। आइए सिस्टर, थोड़ा खाना हो जाए। नो थैंक यू। आइए ना। बुरा मत मानिए, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात हो गई है, खाने का वक्त है, और फिर मैंने आपको सिस्टर कहा है। लीजिए। अच्छा, तुम जिद कर रहे हो, देखने वाला ले लेती हूँ। क्या बात है सिस्टर, तुम्हारी आंखों में? कुछ नहीं, तुम्हारा प्यार देखकर एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। क्या बात? कोई खास बात नहीं। फिर भी प्लीज। ओके ब्रदर, फिर मिलेंगे। ओके सिस्टर। सॉरी जेंटलमैन, आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए, आप लोग मेरे पोस्टमार्टम कर लीजिए, शायद कुछ मिल जाए। सॉरी जेंटलमैन, हम पुलिस वाले शक के बिना पर ही मुलजिम तक पहुंचते हैं। अरे यूं हंसते ही जाओगे या कुछ बताओगे भी? बेटे, ज्यादा हंसी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। डायमंड जहां पर भी है, कल मिस्टर डेविड तुम्हारे बंगले पर 10 बजे आएंगे, उनके हवाले कर देना। चेक। और सुनो, ये है महाराजा फतेहगढ़ की पोती। तो मैं क्या करूं? तुम इसके करीब जाने की कोशिश करो, इसका भरोसा जीतो, बाकी जैक तुम्हें सब कुछ समझा देगा। गुड लक। चने चने जनी, जनी कहाँ गई? हेलो जेंटलमैन, मैं तुम्हारा बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी बिरादरी एक ही है। जी, क्या मतलब? मुझे वो हीरे चाहिए जो पुलिस ढूंढने में नाकाम रही। सिर्फ 1 मिनट देता हूं। सुना है जिंदगी बहुत कीमती होती है। डोंट मूव। इतना ही हौसला रखते हो? एक रुमाल से डर गए, और जिद ये कि हीरे चाहिए, हाँ? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। और अब कौन हो तुम? पेशे के अखबार से अपना बड़ा भाई समझो। अब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ।
इसमें 6 गोलियां हैं। चलो चलो। सॉरी ब्रदर, गुड नाइट। वेरी गुड। जय भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कमाल तो जिंदगी भर होता रहेगा मिस्टर मदन। हाँ? आप शायद डायमंड समझने में ये भूल रहे हैं कि आपकी 50-50 का मुझे इंतजार है। ऑफ कोर्स 50-50, लेकिन याद रखो ये तुम्हारे लिए लोहे के चने साबित हो सकते हैं। तुम इन्हें मार्केट में बेच नहीं सकोगे। तो मेरा ख्याल है अभी तुम इन रंगीन कागजों अपना जी बहलाओ और बाकी का हिसाब किताब वैल्यू निकालने पर कर दिया जाएगा। आप शायद ठीक कहते हैं मिस्टर मदन। मुझे तो इन रंगीन कागजों का ही शौक होना चाहिए जो रिजर्व बैंक नाम के किसी प्रेस में छपते हैं। बाय बाय बाय। मिस्टर जय, क्या आपने देव को? जी नहीं, मेरी एक हल्की सी चोट ने उसे बेहोश कर दिया। शायद अब तक होश आ गया हो। मिस्टर सिंह, वो डायमंड्स मेरे हाथ से निकल गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज्यादा हंसना सेहत के लिए खराब होता है। खैर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग इंटरनेशनल स्केल पर काम करते हैं और फिर हर किसी का हजम इतना मजबूत नहीं होता जो ऐसा माल हजम कर जाए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल कमला देवी तुम्हें सरन सैंड के स्विमिंग पूल पर मिलेगी। ओके? यस मैडम। One tomato juice, please. Thank you. मैंने कहा ना शुक्रिया। नंदू, यस सर। ये फूल वो लड़की में बैठी है ना, उन्हें जाकर देखे आओ। जैसा आपको मालूम है वो कौन है? अरे अगर वो प्रिंसेस है तो हम भी किसी प्रिंस से कम नहीं। मेरी नौकरी चली जाएगी। अबे जल्दी कर, नहीं तो छोकरी यहाँ से चली जाएगी। अबे जाना। चाहता हूँ। जिंदगी में पहली बार फूल वजनदार लग रहा है। मैडम, Yes. फूल Oh, lovely. लेकिन जी उन्होंने दिया है। उनसे कह देना दोबारा ऐसी हरकत की तो उनका भी ये हाल होगा। लीजिए देव साहब, जवाब आया है। दोबारा ऐसी हरकत की तो सिगरेट की तरह मसल दिए जाओगे। तुम्हें जी भर के देखने के लिए। शराब, तमीज से बात करो। कहाँ चली? अरे सुनो तो। छोड़ो मुझे, मैं सब समझती हूँ। मेरी दौलत के लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे जैसे हजारों मेरे आगे पीछे घूमे। तुम समझते क्या अपने आप को? Don't touch me, you bloody swine. तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? मैंने तो सोचा था तुम्हारे अंदर सोए हुए प्यार को जगाकर तूफान मचा दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दौलत की गर्मी में तुम एक सूखे हुए तालाब की तरह हो। ये रहा मेरा कार्ड, अपने ड्राइवर के हाथ मेरी गाड़ी भिजवा देना। एक बात और सुन लो, अपनी आंखों से दौलत के पर्दे को हटाकर हकीकत के आईने में देखना। अगर तुम्हें अपने आप में औरत नजर आए तो समझ लेना मैंने ठीक कहा है। अपनी आंखों से इस दौलत के पर्दे को हटाकर हकीकत के आईने में देखना। अगर उसमें तुम्हें अपने आप में औरत नजर आए तो समझ लेना मैंने ठीक कहा है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आपके पास लाइटर है?
अगर सिगरेट पीने का इतना शौक रखती हैं तो लाइटर साथ रखा कीजिए। हाय हाय स्वीट। तो आजकल वो भी ऐसे ही करता है? कौन? वही जिसकी बाहों में तुम झूलती फिरती हो। छी, कैसी गंदी बातें करती हो। और इसे क्या कहते हैं जो तू अभी कर रही है? बेपनाह मोहब्बत का इजहार। अरे वाह, तो फिर वो इश्क के आतंक बम फोड़ता होगा। ए कहो ना, क्या करता है वो? वही जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। यानी कि हाय, किसने इस पत्थर को नजरों से पी लिया? आरती, ये सब क्या है? कभी तुम पंडिताइन बन जाती हो और कभी नन और कभी कुछ कभी कुछ। ये सब मत पूछ कमला। आरती, कब तक भागती रहोगी? मंजिल तो वही है जिसे तस्वीर किया जाता है, और फिर तुम्हारी ये नेक रूप देखकर दुनिया वाले कहीं तुम्हें गलत ना समझ बैठे हैं। नहीं कमल, कोई मजहब बुरा नहीं होता। बुरे वो लोग होते हैं जो इसके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते। मैं अपनी मन की शांति के लिए पूजा करती हूँ, चर्च जाती हूँ और मस्जिदों की बुलंद मीनारों से आने वाली आजान भी सुनती हूँ। और जब वहां से लौटती हूँ तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। ऐसा लगता है मैंने फिर जन्म लिया। ओह, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। शायद जल्दी भी है, बेचैनी भी है। अरे 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 अरे, ऐसी बेकरारी भी क्या? जैकेट का बटन तो सीधा लगा लो, सब उल्टा पुल्टा लगा लिया है। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय बाय टीचर। बाय बाय। लड़की का बंदोबस्त जा रहा है। लड़की उस्ताद, चलो जी लपेट लो। चलो लपेट लेते हैं। अरे उस्ताद, क्या छोकरी जा रही है, पकड़ ले उस्ताद। छोड़े जाए। अरे कहाँ चली मेरी जान? लिफ्ट चाहिए? कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। अरे हमें लिफ्ट देना आता है। गाड़ी में अंदर डाल दो छोकरी का। अरे भैया, अब हमारा सामने चढ़ जाए। इस लड़की को छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस नौजवान को बचा लो, वो गुंडे लोगों से मार रहे हैं। अरे ऐसा तो बम्बई में होता ही रहता है। चलो। नहीं नहीं, वो गुंडे लोग मुझे उठा के ले जाने चाह रहे थे जबरदस्ती, और इससे मेरी जान बचाई। प्लीज उसे बचा लो। ऐसी बात है, कर लो। सिस्टर, फिनिश द एंड। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच। कमाल करती हो,
हमारी बहनों को रोती हो? क्यों मिस्टर? आपको मेरी वजह से काफी। मैं तो कुछ भी नहीं बहन, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं दुनिया से भी टकरा सकता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। लगता है हम एक ही खानदान के हैं। आओ सिस्टर, तुम्हें छोड़ दूं। तुम नहीं चलोगे? मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी आवाज कहीं सुनी हुई है यार। कहाँ सुनी, कब सुनी, कुछ याद नहीं आ रहा है। सुन तो रहे हो? गुड नाइट। यस मिस्टर जेकब। इनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ होनी चाहिए। मेरा भी यही अंदाजा था। मिस्टर मदन, अगर आपको ये सब हीरे निकालने हो तो हमारे पास एक पार्टी है। जैकब, तुमने बहुत बड़ा खतरा बोल दिया है। हो सकता है मदन तो नो मिस्टर सिंह, मदन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? मैं आज ही रात की फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहा हूँ। मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना दोनों से कमीशन वसूल कर लूं। गुड। ओके मिस्टर सिंह, अब हमारी मुलाकात कनाडा में होगी, अगर तुम वहां आ सके तो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। गुड लक जैकब। ओके। मिस्टर सिंह, ये जैकब यहाँ किस लिए आया था? जैक, हीरो का पता लग गया है। इसमें मदन का हाथ है। I see. और हाँ, तुम्हारा काम हो गया? Oh yes. ये है उस आदमी की तस्वीर। गुड। दीवान जी, शाम की पार्टी का इंतजाम हो गया? यस यूर ऑनर। तो मेरे मन के मेरा ये वादा है, तेरी खुशी के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे तो आसमां। तो मेरे मन के मेरा ये वादा है, तेरी खुशी के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे तो आसमां। भोली भाली तेरी ये अदा, सारी दुनिया इस पे फिदा। हम सफर हमदम दो हम नवा, तेरे बिना जीना है सजा। तो मेरे मन के मेरा ये वादा है, तेरी खुशी के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे तो आजमा। सुबह की
तो पहली किरण, कभी रात का तू रेशमी बदन। दिन हो या रात मुझे तेरी हर बात जहाँ बरसे प्यारी लगे। तू मेरे मन के, मेरा ये वादा है, तेरी खुशी के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे तो आजमा। हाय जैक। हाय देव। गुड इवनिंग मिस्टर सिंह। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उन हीरो का पता चल गया है। रियली? यप। इसमें मदन का हाथ है। तो पूरी बात सुनो। आजकल मदन के साथ एक जय नाम का लड़का काम कर रहा है, और जब से वो उसके साथ काम कर रहा है उसका कारोबार कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। बड़े भाई, कांच की गोटियां जो तुम मेरे पास से ले गए हो वो मुझे वापस कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारा इंतजार सी ब्रीज बिल्डिंग की छत पे कर रहा हूँ। तुम्हारा कौन है ये? छोटा भाई। लगता है तुम्हारा आज़म खराब हो गया। बच्चा, ये छोकरा 17 गार्ड का पानी पीने लगता है। नहीं तो बड़ा से बड़ा तुरम खान, याकूब खान, शेर खान समस्तानी का सामने आने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं। अगर उसने 17 घाट का पानी पिया है बाबा, तो मैंने भी तुम्हारे मटके का पानी पिया है, तो तमाम नदियों से बहता हुआ आता है। किधर जाते? ईंट का जवाब पत्थर से दे लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम फिक्र न करो बाबा, वो गोटी अभी इतनी बड़ी भी नहीं जो मेरे गले में फंस जाए। तुम हमारा बात सुनो। जय जय। इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूं, हीरे मुझे दो। बात है तो तुम्हें हीरे चाहिए। हट जाओ सिस्टर, हट जाओ बहन। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम, उस बहन की कसम जिसने तुम्हारी माँ के पेट से जन्म लिया। ये क्या कह रही हो सिस्टर? हाँ, अगर तुम दोनों मुझे बहन मानते हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम नहीं लड़ोगे। नहीं, क्या ये सर इस काबिल भी नहीं? बोलो भैया, बोलो। ये क्या कह रही हो सिस्टर? मैं कसम खाता हूं। जय, चल हाथ रख। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे बहन। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। एक मिनट बहन,
आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो हीरे? वो हीरे मदन के पास है, चाहो तो हासिल कर लो। और तुम? मेरी तरफ से बेफिक्र रहना। हाँ, तो तुमने अपनी आंखों से देखा है? यस बॉस। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। जी, यस डैड। ये जय अब अपने काम का नहीं रहा। डैड, जय अगर अपने काम का नहीं रहा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉस, सुना है मुझ जैसे शरीफ आदमी आपकी पनाह में सांस लेते हैं। हाँ, तो अपने हिसाब किताब में हमारा भी आंकड़ा फिट कर लो सेठ। हम लोग हारे हुए घोड़ों पर बाजी नहीं लगाते। लोग अपने आंगन में नीम का झाड़ लगाते हैं, फल नहीं देता तो क्या हुआ, छाया तो देता है। कड़वा हुआ तो क्या हुआ, फायदेमंद तो है। शेरा, हमने तुम्हें पसंद किया, क्या लोगे? काम काम जो मैं कहूंगा। और पैसा? पैसा पैसा जो तुम चाहोगे। ये लो एडवांस। पर सेठ, काम क्या करना होगा? अरे काम वक्त आने पर बतला देंगे। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ बॉय, गॉन। डैडी, आपने इतना सारा पैसा दे दिया इसको? अरे बेटा, तुम समझते नहीं हो, मुझे इस तरह के आदमी से वास्ता पड़ चुका है। जख्मी शेर जरा ज्यादा खतरनाक होता है, समझे? हेलो, मदन स्पीकिंग। मैं सिंह बोल रहा हूँ। आहा, मिस्टर सिंह, बहुत दिनों के बाद हलक से आवाज निकली है। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो डायमंड्स वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। डायमंड? और अगर मैं वापस ना करूं तो मिस्टर सिंह? तो फिर याद रखो, मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं, 3 तुम्हारे लिए और 3 तुम्हारे बेटे के लिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, इसके बाद मैं नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हारी तलाश करेगी। शट अप। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। खैर बेटे, तुम्हारा इश्क कहां तक कामयाब रहा? मैं समझता अब तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। कल तक तुम्हें पूरी डिटेल मालूम हो जाएगी और ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने हमारे नाम से स्विस बैंक में $1 मिलियन जमा करवा दिए हैं। देव, क्या बात है? मिस्टर सिंह, तुम्हें उन लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए जो सिर्फ अपने काम से मोहब्बत रखते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ क्या तुम नहीं समझते? खूब समझता हूँ। तो फिर जवाब भी तुम दोगे। आइंदा अगर मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, क्या बदतमीजी है? मिस्टर सिंह, जो माल आपको चाहिए वो मिल जाएगा। देव, जैक, ये क्या हरकत है? तुमने खामखा से नाराज कर दिया। मिस्टर सिंह, जवारी जब अपना एतमाद खो देता है तो जिंदगी भर नहीं जीतता। तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर सिंह, ये बाजी जीतने के लिए कौन सा ट्रम्प कार्ड है आपके पास? ट्रम्प कार्ड? हाँ, कौन सा ट्रम्प कार्ड है? ट्रम्प का यक्का। जी नहीं, चिड़ी का गुलाम। ये सही मानों में मोहब्बत करने लगा है। और शट अप जैक, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर सिंह, इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है। आज तो तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं जानता हूँ कमल, लेकिन क्या करूँ, बिजनेस का मामला जो है। ठीक है। अरे सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो गई? कहो तो नहीं जाता? नहीं, तुम्हारे करोड़ों का बिजनेस है, जरूर जाओ। तो मैं चलूं? बाय। 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 सी यू। दीवान साहब, कल हम बाहर जा रहे हैं, गुलाबी कोठी में खबर कर देना। राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मेरा खानदान पीढ़ियों से राजघराने का नमक खाता चला आया। तो क्या आपने आज ज्यादा नमक खा लिया? दीवान साहब, आपको जो कहना कह दीजिए। मैंने बड़े हौसले के बाद आज आपसे बात करने की हिम्मत की। ऐसी क्या बात है? मेरी तजर्बेकार आंखों ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन जब आपने गुलाबी कोठी की बात की तो मेरा शक
यकीन में बदल गया। ऐसी क्या बात है? मुझे उस पर शक है, वो आपसे प्यार का नाटक कर रहा है। बहादुर सिंह, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ और निकले, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन आप जा सकते हैं। फिर कब मिलोगी? मैं क्या कह सकती हूँ? कल शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ताज्जुब है, आप नजरों की बात नहीं समझते। ये जबान मुझे आती नहीं। कल सिखा दूंगी। अच्छा बचते है। नवा गाड़ी किसका है? अपनी गाड़ी है बाबा। किधर से लाया? हम पूछता किधर से लाया तुम? हम पूछता गाड़ी किधर से लाया तुम? तो कितना शर्म का बात है। वो पठान का बेटा और स्मगलर, वो ये गाड़ी का रंग देखो, वो कितना लाल है। वो कितना बच्चों का गला काट के उनका खून से गाड़ी को रंगा है तुम। बाबा, वो तुम्हारा आवाज उस माँ का आवाज से बुलंद नहीं हो सकता है जिसका बच्चा दवा के बगैर मर गया। वो गरीब लोग का आवाज से बुलंद नहीं हो सकता है जिसको रोटी तुम छीन के अपना तिजोरी के अंदर बंद करते हैं। क्योंकि तुम 1 है, 2 है, 1000 है, 10,000 है, मगर वो लाख है, करोड़ है, करोड़ भूख है। हम तुम्हारा दारू पीना बर्दाश्त किया, तुम्हारा दारू बेचना बर्दाश्त किया, मगर खुदा का कसम हम एक स्मगलर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हम एक स्मगलर को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो दूसरे का रोटी छीनने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। हट जाओ तुम, हट जाओ तुम, हट जाओ। पत्थर तोड़ने वाला वो औरत जो अपना मेहनत से अपना पेट भरता था, वो भूखा मर गया मगर अपनी इज्जत नहीं बेचा। उसका पेट से ऐसा बेईमान पैदा हुआ। बस बाबा बस, और नहीं सुना जाता। वो लानत है तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर खुदा का लानत है। बाबा, बाबा, बाबा दरवाजा खोलो बाबा। बाबा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बाबा तुम्हारे चौधरी की सौगंध खाता हूं बाबा। बाबा एक बार माफ कर दे बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा, वो मर गया तुम्हारा बाबा। बाबा और कभी नहीं करूंगा। बाबा एक बार माफ कर दे बाबा। बाबा और कभी नहीं करूंगा बाबा। बाबा एक बार माफ कर दे। बच्चे, इंसान जब इंसानियत से गिरता है तो वो जानवर बन जाता है। वो हम हमारे बच्चे इंसान मांगते हैं, वो जानवर नहीं मांगते हैं। मिलना बिछड़ना तेरी माया, मिलना बिछड़ना तेरी माया, तुझको पाकर सब कुछ पाया। मिलना बिछड़ना तेरी माया, तुझको पाकर सब कुछ पाया। रोम रोम ने तुझे बुलाया, सुबह का भूला घर लौटाया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मास्टर चाचा, तुम कौन हो बेटी? मास्टर चाचा, मैं मुन्नी, आपकी मुन्नी। मुन्नी, हाँ मुन्नी, 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 मुन्नी। नहीं, आप लोग इतनी सुबह? सुबह बेटे दिन के 11 बज रहे हैं। हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा कि तुमसे मुलाकात करते चले। चलो अच्छा ही क्या आ गए। क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफी? मेरी प्यास तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम ही है, बड़ी अलग टाइप की है। एनीवे,
कमल के पीछे तुम्हें लगाने का मकसद तो अच्छी तरह मालूम ही है। कल चीजों की डिलीवरी देना बहुत जरूरी है। मैंने पार्टी को 2-3 दिन तक टालने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का तकाजा कल के आगे नहीं टल सकता। इसलिए ये काम तुम्हें आज रात को ही करना होगा। चेक बेटे, ये फाइल दोपहर तक तुम इत्मीनान से पढ़ लोगे और जैनी ठीक 4 बजे से हेडक्वार्टर्स पहुंचा देगी। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। आई विश यू गुड लक। आज रात को भूलना नहीं। गुड लक। तुम? जी हाँ। ये है इसका असली रूप। मैंने कहा था ना। बहादुर सिंह जी। तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जो आज्ञा। तुम मेरे अंदर की औरत को जगाकर उसका इस तरह से गला घोट दोगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये हार तुम्हारी निगाहों में इतना कीमती है कि मोहब्बत तुम्हारी निगाहों में बेकीमत होकर रहेगी। कमल, मुझे माफ कर दो। ये तो मेरी भूल थी जो तुम जैसे चोर से प्यार करने लगी। अगर तुम्हें वफादारी का जरा भी एहसास नहीं था तो अनजान में उसे सीख लिया। चले जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। कमल, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। लेकिन मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। जय, जय, तुम यहाँ कैसे? भाई तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें तुम्हारे यहाँ आना पड़ता है। और तुम्हें मालूम है आजकल तुम्हारे बगैर धंधा कुछ आहिस्ता जाओ, शाम को होटल में मिलूंगा। जाओ। तो आज शाम को चाय पर। अरे मैं बोला ना, जाओ जाओ। ओके। गुड मॉर्निंग सनी। लगता है रात बहुत ज्यादा पी गए। चेन्नई माल का है। देव, वेक अप, मैं बहुत जल्दी में हूं। अगर आप जल्दी में हैं तो वक्त जाया मत कीजिए। अब जा सकते हैं। क्या मतलब? मैं नाकाम रहा। एक बात और सुन लो सिंह, देव अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो देव? जिंदगी भर लोगों को लूटने वाला आज जब अपने हाथों लुट गया तो पता चला जिंदगी कितनी वीरान हो जाती है। सिंह, ये मत बोलो कि मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है अपने फायदे के लिए। तुम उस मासूम बच्चे को डॉक्टर बना सकते थे, वकील बना सकते थे, लेकिन तुमने उसे बनाया स्मगलर, चोर। देव, हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर भगवान नहीं बन सकते, उनसे सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है। और तुम तो बहुत ही कच्चे खिलाड़ी निकले। एक लड़की की बाहों में आते ही अपने होश गंवा बैठे।
एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इतनी बड़ी रकम गवा देने के हक में नहीं हूं। जैक, लेट्स गो। चलो। हाँ तो मिस्टर मदन, ये हमारी आखिरी मुलाकात। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो मिस्टर जय। देखो, जरूरत का तकाजा रुपए की जरूरत को बढ़ा देता है, कम नहीं होने देता। मेरा तकाजा कुछ अलग किस्म का है मिस्टर मदन। ठीक है, आदमी जब वजनदार हो जाता है तो उसकी बातों में वजन आ जाता है और उसके सरसरी जुमले भी फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये सब हमने कबूल कर लिया, लेकिन जय, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। I'm sorry। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा तुमने कभी सोचा? अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जय, मैंने तुम्हारे भरोसे पर एक काम अपने जिम्मे ले लिया है। अगर ये ना हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे बर्बादी से बचा लो जय। जय, जय, मैं वादा करता हूं मैं भी ये काम छोड़ दूंगा, प्लीज। ओके मिस्टर मदन, ओके, लेकिन इस बात को नहीं भूलना, ये काम मैं आखिरी बार कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर जय, तुमने मुझे तबाही से बचा लिया। अच्छा, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। गॉड ब्लेस यू। ओ डैड, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या एक्टिंग की। अरे बेटा, एक्टिंग तो हमारा पेशा है। हमारे तजुर्बात को अपनी झोली में समेट लो, बाद में काम आएंगे। और हमने जो प्लान बताया ना तुम्हें, हाँ, उस पर पूरी तरह अमल करो। ओके डैड, ओके। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है अपने फायदे के लिए। तुम उस मासूम बच्चे को डॉक्टर बना सकते थे, वकील बना सकते थे, लेकिन तुमने उसे बनाया स्मगलर, चोर। एक बात और सुन लो सिंह, देव अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यस मिस्टर सिंह, व्हाट हैपेंड? जैक, जैक, देव को खत्म कर दो। खत्म कर दो उसे। देव को खत्म कर दो? हाँ, सिंह, इससे पहले कि कुत्ता पागल होकर अपना कोई काटना शुरू कर दे, उसे गोली मार दो। हेलो। देव, मैं जेनी बोल रही हूँ। हाँ जेनी, बोलो। सिंह ने तुम्हें खत्म करने का प्लान किया है। हेलो। दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी होगी हमें पता न था। जेनी, तुमने तो अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। जेनी, लेकिन तुम ये भूल गई कि मोहब्बत का आखिरी अंजाम कुर्बानी पर खत्म होता है। जैक। यस मिस्टर सिंह। इस अनारकली को जिंदा दफन कर दिया जाए। नो, नो, प्लीज, 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 प्लीज। जेनी, जैनी की चीख पसंद आए? इसकी ट्रेजेडी यह है कि इसकी मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई सिंह, कहानी तो अब तुम्हारी जिंदगी के साथ खत्म हो गई। डैडी, प्लान के मुताबिक मैंने सारा काम कर दिया है। बड़ौदा से 4 और बॉम्बे सेंट्रल से 2 कूपे बुक कर दिए हैं, ताकि हमारे साथ ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को हमारे शोर से कोई परेशानी न हो। वेरी स्मार्ट में बॉय। देखो, ऐसा करो, तुम जय को खबर कर दो। ओके डैड। भाई साहब, अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा? करीबन 1.5 घंटे बाद। इस 1.5 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब? हाँ, मैं
आज तुम मेरे हाथ से बच कर नहीं जाओगे। आज देव बाबू कैसे आ गए? आ गए देव बेटा, लेकिन आज तो ओह माफ करना बाबू, मैं गलती से आपको देव बाबू समझ बैठा। लेकिन आज इस बेचारे का यहाँ क्या काम? वो तो हमेशा 29 तारीख को आता है। अजीब हादसा हुआ है उसके साथ। खैर छोड़िए उस बात को। क्या चाहिए आपको बाबूजी? आप किसी देव के बारे में बता रहे थे ना? हाँ बाबू, लेकिन उसकी कहानी सुनकर आप क्या करेंगे? आप मुझे उस आदमी के बारे में बताएंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या करोगे उसकी कहानी सुनकर? क्योंकि मेरी कहानी भी कुछ इसी कहानी से मिलती जुलती है। प्लीज आप मुझे बताइए। बाबू, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। वो उस बदनसीब बच्चे की जिंदगी की ऐसी शाम थी जब वो अपने भाई बहन से बिछड़ गया था। वो 3 भाई बहन थे। भूखे प्यासे एक ट्रक में अपनी मां की तलाश में निकल पड़े। फिर क्या हुआ? अपनी बहन को भूख से तड़पते हुए देखकर बाबू, तुम क्यों रो रहे हो? खुशनसीबी से मैं उसका बदनसीब भाई हूँ चाचा। क्या कहते हो बाबू? बस चाचा बस, अब इतना बता दो वो कहाँ रहता है? ये तो पता नहीं बाबू, लेकिन हर महीने की 29 तारीख को वो यहाँ आता है। क्या है आंधी हो, क्या है तूफान हो। मैं आऊंगा चाचा, मैं जरूर आऊंगा। 29 तारीख को मैं जरूर आऊंगा। चाचा उसे कहना कि उसका भाई जिंदा है। उसे ये भी कहना कि वो मेरा इंतजार करे। और उसे कहना मैं भी 18 साल से उसी की तलाश में हूँ। चाचा भूलना नहीं आप। मैं जरूर कहूंगा बेटा। मैं चलता हूँ। चाचा बोलना कि जाया था उसका भाई। मैं कह दूंगा। चाचा भूलना नहीं आप, लेकिन मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा चाचा। चाचा भूलना नहीं आप। बाबा, 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 बाबा मुझे मेरा भाई मिल गया बाबा। हाँ बाबा, होता है। हाँ बाबा, मुझे मेरा भाई मिल गया बाबा। ओ खुदा हमारा दुआ कबूल की है। ओ पंडित, ओ पंडित, ओ करीम, ओ गोगल, इधर आओ। ओ सुनो तुम लोग, वो जाए भाई मिल गए। वो चूहा का बच्चा तुम करा के, वो गाओ नाचो चलो। तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल।
मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। दिल कहता है गाता ही जाऊं, झूम नाचूं मैं खुशियाँ लुटाऊं। दिल कहता है गाता ही जाऊं, झूम नाचूं मैं खुशियाँ लुटाऊं। अब नहीं गम कोई जागी तकदीर सोई, अब नहीं गम कोई जागी तकदीर सोई, न हो भाई से भाई जुदा। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। अल्लाह मेहरबान बला कुर्बान खान को भी मजा आ गया। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। धागों की कसम, इनकी लाज रख ले, मुझे मेरे भाई लौटा दे, मुझे मेरे भाई लौटा दे। सिस्टर, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा वो तुम आ गए। ये राखी, ये कलाई जो बरसों से सुनी पड़ी है, एक भाई की बिखरी आरज़ू को समेट कर इस कलाई पे बांध दो। ये राखी किसके लिए? क्या कोई और आने वाला है? पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है।
क्या मतलब? छोड़ो सिस्टर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। प्लीज, मेरे जख्मों को मत कुरे दो। कितनी अजीब बात है, तुमने मुझे भाई समझकर इन कच्चे धागे पर भरोसा तो किया, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं कर सकी। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर। मेरी खुशी तो तुम्हारी मुस्कुराहट में है सिस्टर। गम बताने से बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, दिल जरूर हल्का हो जाए। क्या बात है? सीतापुर गांव में हम अपनी बदनसीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी माँ सड़कों पर पत्थर तोड़ तोड़ कर हमारा पेट भरा करती थी। हम 3 भाई बहन थे। हमारी इस बेबस जिंदगी पर बदनसीबी को जरा भी रहम न आया। माँ रोटी के टुकड़ों के लिए सिसक सिसक कर मर गई। हमारा एक भाई जिसे प्यार से हम मुन्ना कहा करते थे। बस कर मुन्नी, बस कर, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं ही तेरा बदनसीब भाई हूँ, तेरा मुन्ना, जो ट्रक से उतरकर आज तक तुझे सड़कों पे ढूंढता रहा। मुन्नी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे मैंने। बड़े भैया कहाँ हैं? वो भी मुझसे बिछड़ गए मुन्ना। फादर अल्फ्रेड अगर मुझे सहारा नहीं देते तो पता नहीं मैं भी आज कहाँ होती। मेरी बदनसीबी ने मुझे स्मगलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो बहते वक्त के साथ साथ मुझे मुजरिम बनाते चले गए। और इसका एहसास तब हुआ जब एक रात में अपने आप को लूट रहा था। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो क्या है मुन्नी? आज तक मैं अंधेरे में दौड़ता रहा, ठोकरे खाता रहा, और उस अंधेरे में मुझे एक प्यार की किरण नजर आई, जिसे मैंने अपने हाथों से बुझा दिया। लेकिन मुन्नी, मैं आज बहुत खुश हूं तुझे पाकर। कमल ने मुझसे कहा था एक बार चलकर मुन्ना। नहीं मुन्नी, नहीं। बुलंदियों से गिरकर इंसान खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार अपने महबूब की नजरों से गिर जाए तो सारा सामान मिलकर भी उसे खड़ा नहीं कर सकता। और फिर जो कुछ भी अच्छा ही तो हुआ है। मुझे मेरे किए की सजा तो मिल गई। आप कौन हैं? लेकिन बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। जी नहीं, आरती से कह देना मैंने सब सुन लिया। और देर से कह देना जो किरण उसे अंधेरे में देखी थी वो बुझी नहीं। मैं फिर आऊंगी। लेकिन जब आई हैं तो मिलकर ही जाइए। आरती, बेटी आरती, इधर आओ तो देखो तो कौन आया है। कमल, बहुत अच्छे मौके पर आई हो। आज बरसों बाद मुझे मेरा भाई मिल गया है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। आओ ना। मास्टर चाचा, ये हमारा मुन्ना है। मुन्ना, मास्टर चाचा, मुन्ना। इस खुशी के मौके पर मैं आपका मुंह मीठा कराना तो भूल ही गई मास्टर चाचा। आइए। मुझे माफ कर दो। आई लव यू। दीना काका, अरे देव, आपके लिए खुशखबरी है। क्या है? मुझे मेरी बहन मिल गई। अच्छा, तो मुझे भी एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। क्या? मुझे तुम्हारा भाई मिल गया है। आज शाम को इस होटल में आने वाला है। लो मुंह मीठा करो। मेरा भाई दीना काका? हाँ? लगता है तकदीर को बहुत बरसों बाद हम पर तरस आया है। दीना काका, मैं आपका मुंह मोतियों से भर देता, लेकिन इस वक्त आप ये रख लीजिए। अरे नहीं, रख लीजिए ना। ये क्या कर रहे हो बेटा? देखिए, ले लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा दीना काका, ये बताइए, मेरा भाई देखने में कैसा है? तुम्हारा भाई देखने में लंबा, चौड़ा, हट्टा कट्टा, खूबसूरत। ए बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं दीना काका, ये तो खुशी के आंसू हैं। वो आएगा ना? आएगा, और जरूर आएगा। तुम्हें शेरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने किया नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना हो अदालत में कहना। चलो। क्या मदन, अपनी मौत को दावत देने आए हो क्या? मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। मिस्टर सिंह, मैं आपके पास छोटा बनकर आया हूँ। सिंह से मुकाबला करने का शौक खत्म हो गया क्या? हाँ, कुछ बात ऐसी ही है। पहाड़ देखने के बाद मालूम पड़ा कि ऊंट बहुत छोटा है। बैठो। थैंक यू। ये लीजिए, मैं आपकी अमानत भी लाया हूँ। गुड। मदन, अगर इसमें अब तुम्हारी कोई चाल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो हमेशा की दुश्मनी को खत्म करने के लिए आया हूँ। मिस्टर सिंह, आज 29 तारीख है और माल अभी तक नहीं पहुंचा। 29 तारीख का याद दिलाने का शुक्रिया। माल कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके। चेक। आज 29 तारीख है। लीजिए मिस्टर सिंह, उसकी बहन का पता भी चल गया है और शंकर उसका एड्रेस जानता है। लवली। लगता है हमारे सितारे बड़ी फेवर में है। शंकर, यस सर। तुम उस लड़की को उठाकर हेडक्वार्टर्स पहुंचा दो। ओके सर। और जैक, यू स्पीड अप। दैट्स राइट। तुम हमारा चोर काय को पकड़ के लाए? वो खून नहीं है। वो झूठ बात है, वो खून नहीं कर सकता है। तो ये खून किसने किया? वो हमको नहीं मालूम, हमको इतना मालूम जो बेकसूर है खून नहीं कर सकता है। तुम्हारा बात सुनो, हम पठान आदमी सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। वो खुदा का कसम, ये साजिश है, उसको पताया गया है। देखो खान, तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में जाकर कहो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तुम किस मर्ज का दवा, तुम हमारा बात नहीं सुनेगा। तुम खाम हमारा वक्त बर्बाद मत करो। हम तुम्हारा वक्त खराब करते हैं, वो तुम हमारा बच्चा का जिंदगी बर्बाद करते हैं। तुमको मालूम है 18 साल के बाद उसका भाई उसको मिले, उधर उसका इंतजार करता होगा, तुम इधर उसको जेल में बंद करके रखा है। वो काय कुछ जुल्म करता हुआ। खान, तुम बाहर जा सकते हो। वो अपने बेटे को लिए बगैर तो खुदा का कसम नहीं जाएगा मैं इधर। जैक। मुझे देखकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। सिंह ने तुम्हें याद किया। जैक, आज के दिन मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरा भाई आने वाला है। देव, ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन आरती हमारे कब्जे में। जैक, ये क्या हो रहा है? चाचा, 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 मेरा भाई आया था। ये क्या हुआ चाचा? तुम्हारे भाई को कुछ बदमाश उठाकर ले गए। क्या? हाँ बेटा, उसको जबरदस्ती ले गए हैं। लेकिन चाचा, ये तो बोला मेरा भाई देखने में कैसा है? तुम्हारे भाई ने खुशी में आकर मुझे ये पर्स दिया था। इसमें उसकी तस्वीर है, देख लो बेटा। हाँ चाचा, मेरा भाई ऐसा ही हो सकता है। लेकिन कौन है वो माई का लाल जो मेरे भाई को जबरदस्ती उठाकर ले गया? ये तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन उनमें से एक का नाम जैक था। जैक। जय, तुमको मालूम है जय किधर है? तुम्हारा नाम याकूब खान है? हाँ, हमारा नाम याकूब खान है। जय सिंह के यहाँ गया है। सिंह का उधर गया? हाँ हाँ, सिंह के आदमी उसके छोटे भाई को जबरदस्ती पकड़ के यहाँ से ले गए। वो क्या बात करते तुम? हम ठीक बोलता है खान, ठीक बोलता है। ये तुम उसको बोलो। सुनो, ये क्या बोलते हैं? ओए इंस्पेक्टर, वो चुप तक की दे रहे हो, बाहर निकलो। वो तुम अंदर क्या करता था? वो बोला क्या करता था? वो बोलता नहीं है। वो बच्चा बोलो क्या करता था? बोला क्या करता था? बोलो। देखो खान, तुमको इस तरह इसको मारने का कोई हक नहीं है। तुम चुप करो, हमारा बीच में मत बोलो, हमारा सर घूमे। वो बोलता कि तुम्हारा पेट फाड़ डालेगा। वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के गए थे कि देव का भाई कौन आता है, ताकि मैं उन्हें खबर कर सकूं। तुम सिंह का आदमी नहीं बोलता है? हाँ। तो चलो, वो खिंजीर का पास हमारे को लेकर चलो। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब, जगह तो आप समझ गए, तो आप इस पुत्र को साथ ले जाइए और जल्दी से फोर्स लेके वहां पहुंचिए। तब तक मैं जरा दुकान जमाता हूँ। समझ गए? चलता हूँ बाबा, चलता हूँ। क्या होश ठिकाने आए?
एक बार हाथ आजाद कर दे, फिर देख कैसे होश ठिकाने आते हैं। हाथ ही क्यों बेटे, हम तुम्हें जिंदगी से आजाद कर देते हैं। इतना डर मेरे जिंदा रहने का? लगता है ये अभी होश में नहीं आया। जैक। भैया! क्या होश ठिकाने आए? नहीं, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। जैक, हमारी बिल्ली हम ही से में हो। तुम शायद ये भूल रहे कि तुम्हारी जिंदगी की घड़ियां सिर्फ उसी वक्त तक है जब तक तुम्हारी महबूबा वो हार लेकर नहीं आ जाती। बॉस। वाह वाह, आइए राजकुमारी साहिबा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आशिक को बचाने के लिए वो हार जरूर ले आई होगी। नहीं कमल, ये हार इसे मत देना। मत देना कमल। ये हार तुम्हारी जिंदगी से कीमती नहीं है देव। सुनो, हार के बदले में तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा। मंजूर है? मंजूर है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह जैक, बहुत दिनों से तुमने पिस्तौल नहीं चलाई ना? तुम इन्हें नहीं मार सकते। तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? तेरा भाई, मेरा भाई। आज मौत तेरा जिंदगी का सब दरवाजा बंद कर दिए। ये देखो, ये याकूब खान शेर खान समस्तानी का बच्चा का खून है और इसका बदला हम खुदा का कसम तेरा जिस्म का एक एक कतरा खून निकाल के लेगा।
ये क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं बच्चा, आज आज अपना हथियार अपने को दुख दे दिया। बाबा 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 जय, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चल। नहीं, हमारा टाइम खत्म हो गया बच्चा। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए। मौत तो बरक है बच्चा, वो जो दुनिया में आते हैं उसको जाना पड़ता है, जो कल मुझे का तो आज हो गए। जय, तुम खुश है ना बच्चा? ये कैसे खुश है बाबा जो तुम्हारे खून से रची हुई मिली? जय बच्चा, हमको ये चाकू वापस करो। ये धोखेबाज है, जिंदगी में कभी भी धोखा दे सकते हैं। आज खुदा ताला हमारा दुआ सुन लिए। बच्चा तुम रोते? वो पठान का बच्चा कभी रोता नहीं है। आज हम तुमको ऐसा हथियार देगा जो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। बाबा ईमान का हथियार, भाई का प्यार, तुम्हारा बहन का प्यार, वो जिंदगी में इंशाल्लाह कभी धोखा नहीं देगा। बाबा कभी धोखा नहीं देगा तुमको। जय